तो हमारे सिस्टम में ये बोकस वोटिंग को पकड़ने का लकूनाज है। उसके लिए फिरोज खान फर्स्ट डे से जब 2009 पहली टाइम चुनाव हारा, जब से एक बात बोल रहा कि इलेक्ट्रल रोल को आधार को लिंक करिए, फेस रिकग्निशन ऐप लाइए। जिस दिन ये फेस रिकग्निशन ऐप आ जाएगा जहाँ पे बुरखा कार्डेड वुमेन को हम पकड़ सकेंगे, फिर मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बुरखा कार्डेड बोला तो एक बड़ा इशू बना है हमारे लीडर। बुरखे को फिरोज खान बहुत इज्जत करता, मगर आपको मालूम है बुरखे के अंदर सफिया है, मगर आके उन्हें आफिया का वोट डाल दे रही, इम्पर्सनेशन कर रही। मगर हमारे पास हमारे सिस्टम में लकूनाज है, हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और बोकस वोटा चल रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कपिल देव जी, आप मेरे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और MIM आपका वोट एंटर कर दिए, तो उनको एंट्री करने के लिए ओनली 1 आवर की ज़रूरत है, आपकी आधार कार्ड की ज़रूरत है और कौन सा भी हाउस नंबर पे आपको लीज डीड बना के, रेंटल डीड बना दे के सिस्टम में एंटर कर देते। वहाँ पे उनका BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है म्यूनसिपल में, उनका एडजस्टमेंट रहता और बटन दबाते 1 आवर के अंदर कपिल देव साहब का आ जाता। जो कानून है वो कानून में बोकस वोट पकड़ने का मैकेनिज्म नहीं है। मैं किस तरीके से बोकस वोट पकड़ूँ, आप एक बात बोलिए। आपको जब हम बोलते हैं कि राइट, हम कई टाइम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली चले गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन चले गए, तो ना पलटा के हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में लकूनाज है। आप एक बात बताइए कि हम एक बात बोले कि आप जब तक आधार को लिंक नहीं करेंगे हम पकड़ नहीं सकेंगे। आपको एक सिंपल एग्जाम्पल बोलते हैं आपको, अगर से जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दिया, बुरखा कार्डेड वुमेन आफिया आके सफिया का वोट डालती या सफिया आके आफिया का वोट डालती, अगर से सेम एज पासपोर्ट में है और एक आफिया सफिया के पासपोर्ट पे ट्रैवल करती तो इंपर्सनेशन का केस बुक होता। मगर यहाँ पे जब एक आपका इलेक्ट्रल कार्ड है, ये भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, मगर इसके ऊपर आफिया सफिया गई, सफिया आफिया गई तो इंपर्सनेशन का केस बनके ने 3 साल तक जेल को जा सकती, और यहाँ पे ये कानून नहीं है हमारा। असदुद्दीन के ऊपर जब मैं MP चुनाव लड़ा था तो असदुद्दीन को मैं बोला कि असदुद्दीन तुम इतने बड़े लीडर है, हर एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर तुम आके बैठ जाते, ज़रा ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट पे बात करेंगे, आइए चार मीनार के पास। 10 टाइम बुलाया, उन्होंने आए, डिबेट कभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल से। वो तो काफ़ी बड़े डिबेट्स जाते हैं, बड़े बड़े चैनल। ओके, आपके छोटे, उनके छोटे MLA MP कंटेस्ट करे, 20 साल से पॉलिटिक्स में है। Why are you not crossing the edge, the line? देखिए, मेरी पूरी टोटल नामपल्ली की जो है वो टोटल स्टोरी डिफरेंट है। तेलंगाना में दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसियाँ अलग है। नामपल्ली से लेकर चंद्रायनगुट्टा तक जो ये 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, ये पूरा MIM डोमिनेटेड एरिया है। जैसा चंद्रायनगुट्टा, मलकपेट, बहादुरपुरा, याकुतपुरा, चारमीनार, कारवान, गोशा महल, नामपल्ली, और यहाँ पे इनका एक जंगल राज चलता और वो है इनकी बोकस वोटिंग। तो हमारे सिस्टम में ये बोकस वोटिंग को पकड़ने का लकूनाज है। उसके लिए फिरोज खान फर्स्ट डे से जब 2009 पहली टाइम चुनाव हारा, जब से एक बात बोल रहा कि इलेक्ट्रल रोल को आधार को लिंक करिए, फेस रिकग्निशन ऐप लाइए। जिस दिन ये फेस रिकग्निशन ऐप आ जाएगा जहाँ पे बुरखा कार्डेड वुमेन को हम पकड़ सकेंगे, फिर मैं आपके चैनल के सामने बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम बुरखा कार्डेड बोला तो एक बड़ा इशू बना है हमारे लीडर। बुरखे को फिरोज खान बहुत इज्जत करता, मगर आपको मालूम है बुरखे के अंदर सफिया है, मगर आके उन्हें आफिया का वोट डाल दे रही, इम्पर्सनेशन कर रही। मगर हमारे पास हमारे सिस्टम में लकूनाज है, हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और बोकस वोटा चल रहे हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कपिल देव जी, आप मेरे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं और MIM आपका वोट एंटर कर दिए, तो उनको एंट्री करने के लिए ओनली 1 आवर की ज़रूरत है, आपकी आधार कार्ड की ज़रूरत है और कौन सा भी हाउस नंबर पे आपको लीज डीड बना के, रेंटल डीड बना दे के सिस्टम में एंटर कर देते। वहाँ पे उनका BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है म्यूनसिपल में, उनका एडजस्टमेंट रहता और बटन दबाते 1 आवर के अंदर कपिल देव साहब का आ जाता इलेक्ट्रल कार्ड। आपके पास इतना जानकारी है। एक सेकंड में कुछ कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। 1 आवर के अंदर आ जाता और सिस्टम में आपका नाम भी आ जाता, आपको कार्ड भी आ जाता। और मेरे को जब पता चलता कि कपिल देव साहब का एक डुप्लीकेट वोट या सेकेंड वोट यहाँ पर नामपल्ली में एंट्री हुआ, तो मैं उसको निकालने के लिए मेरे को 20 से 21 डेज होते। मैं पहले एक कंप्लेंट देना, उन्होंने एक कंप्लेंट देते, आप आंसर नहीं देते, सेकंड फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछते, सेकंड लेटर भिजाते, फिर आप आंसर नहीं देते, उसके बाद में इंक्वायरी करते कि हाँ आपके पास कोई फर्स्ट वोट है, सेकंड वोट है, उसके बाद में आपको डिलीट करते। तो ये पूरा प्रोसेस ऑफ डिलीशन इज 21 डेज एंड एडिंग ऑफ वोट्स इज ओनली 1 आवर। हम बैठ के 3-4 महीने के अंदर 10,000 वोट डिलीट करवाते और इमीडिएटली ये 24 घंटे के अंदर 5,000 वोट ऐड करवा लेते। इसके गुनहगार कौन है? इसके गुनहगार हमारा सिस्टम है।
व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? सिस्टम आप अपने पास सिस्टम ब्यूरोक्रेसी कानून में है या पॉलिटिक्स में है या लॉ एंड जस्टिस में अपने है? अपना जो कानून है वो कानून में बोकस वोट पकड़ने का मैकेनिज्म नहीं है। मैं किस तरीके से बोकस वोट पकड़ूं? आप एक बात बोलिए। आपको जब हम बोलते कि राइट, हम कई टाइम सुप्रीम कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली चले गए, स्टेट इलेक्शन कमीशन चले गए, तो ना पलटा के हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम में लकुनाज है। आप एक बात बताइए कि हम एक बात बोले कि आप जब तक आधार को लिंक नहीं करेंगे हम पकड़ नहीं सकेंगे। आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलते हैं आपको, अगर से जो मैं आपको अभी एग्जांपल दिया, बुरखा कार्डेड वुमेन आफिया आके सफिया का वोट डालती या सफिया आके आफिया का वोट डालती, अगर से सेम एज पासपोर्ट में है और एक आफिया सफिया के पासपोर्ट पे ट्रैवल करती तो इंपर्सनेशन का केस बुक होता। मगर यहाँ पे जब एक आपका इलेक्ट्रल कार्ड है, ये भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, मगर इसके ऊपर आफिया सफिया गई, सफिया आफिया गई तो इंपर्सनेशन का केस बनके ने 3 साल तक जेल को जा सकती। और यहां पे ये कानून नहीं है हमारे पास, तो अपने सिस्टम में लकुनाज है। तो एज ए यंग लीडर मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। हिंदुस्तान जब 1947 में आजाद हुआ था तो एक पिन नहीं बना सकता था, आज पूरे वर्ल्ड का बेस्ट मिसाइल बनाता। तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम के लकुनाज को आपको और हमारे को निकालना है, ओवरकम करना है। इसके लिए एज ए यंग लीडर हमारी लड़ाई है। यंग लीडर आपकी लड़ाई है, एंड द एंटायर पॉलिटिक्स नाउअडेज इज डन बाय रिच पीपल एंड द फेमस पीपल एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द कॉर्पोरेट्स। यस, एंड लीडर्स लाइक यू हैव सीन द बैक सीट, maybe because you don't have the adequate resources or the money or the access to the lacunas or the entire system. How will Feroz Khan fill that gap? देखिए, आप एक बात बोले, रिसोर्सेज जो है फिरोज खान के पास पूरे रिसोर्सेज है। फिरोज खान खैरताबाद, सिकंदराबाद, सादत नगर, संगारेड्डी कहाँ से भी ठहरता तो अब तक जीत जाता था। यहाँ लड़ाई सिर्फ ये नंगी पार्टी, भट्टेबाज पार्टी एमआईएम के ऊपर है हमारी। इतना जिद क्यों है आपके पास? जिद इसलिए है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनके वालिद सलाउद्दीन ओवैसी और पूरी एमआईएम पार्टी इस्लाम बोल के बात करती, मुसलमानों को मदद नहीं करती। तो फिरोज खान पहले उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। पर्सनली दुश्मनी ना असदुद्दीन से है ना अकबरुद्दीन ओवैसी से है, मगर उनकी आइडियोलॉजी से दुश्मनी है। अब जब दोनों आमने सामने होते हैं कि आपकी चाय चर्चा होती है, ऐसे चाय पानी पीते हैं आप लोग? सलाम भी नहीं करते, जो पूरे दुश्मन है। सलाम भी नहीं करते, बस उनके उन जो एक सिस्टम बनानी है, वो सिस्टम के खिलाफ मैं बात करता हूँ। असदुद्दीन के ऊपर जब मैं एमपी चुनाव लड़ा था तो असदुद्दीन को मैं बोला कि असदुद्दीन, तुम इतने बड़े लीडर है, हर एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर तुम आके बैठ जाते, ज़रा ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट पे बात करेंगे, आइए चार मीनार के पास। 10 टाइम बुलाया, उन्होंने आए। डिबेट कभी नहीं हुआ है। हाँ, अभी भी उनको चैलेंज कर रहा हूँ आपके चैनल से। वो तो काफ़ी बड़े डिबेट जाते हैं, बड़े बड़े चैनल। ओके, आपके छोटे, उनके छोटे एमएलएस को भी ज़्यादा बोलो मेरे सामने, वो भी नहीं भी जाते।